जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज की जो मार्गशीर्ष विशेष कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, आखिर क्यों अभिमन्यु ने अपने ही पिता अर्जुन को पहचानने से इनकार कर दिया, और जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वर्ग लेकर गए तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरवों ने छल से 16 साल के अभिमन्यु को तब मार दिया जब चक्रव्यूह के आखिरी द्वार तक वे पहुंच गए थे, और जिस समय उनकी रक्षा के लिए अर्जुन और कृष्ण जी वहां मौजूद नहीं थे। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शिविर में लौटे तो उन्हें सूचना मिली कि अभिमन्यु की मौत हो चुकी है। अपने पुत्र के मृत्यु की खबर सुनकर अर्जुन बुरी तरह से टूट गए और फूट फूट कर विलाप करने लगे। श्री कृष्ण भगवान उन्हें सांत्वना देकर समझाने लगे और कहने लगे, हे अर्जुन, जो भी तुम्हारे पुत्र के मृत्यु का जिम्मेदार है, पहले उन्हें मारना तुम्हारा कर्तव्य है। इसके अगले दिन से ही अर्जुन ने अपने पुत्र का बदला लेने के लिए कौरव सेना में भीषण आतंक मचा दिया, और संध्या होते होते अभिमन्यु के मौत के लिए जिम्मेदार जहद रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु को भुला नहीं पा रहे थे। वह हर दिन रो रो कर अपने बेटे के मौत को डोट याद करने लगे। श्री कृष्ण भगवान उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते, किंतु अर्जुन समझने को तैयार ही नहीं थे। तो एक बार अर्जुन ने बड़े ही दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछा कि हे जनार्दन, आप तो जानते थे ना कि अभिमन्यु के प्राण खतरे में है, तो आपने रथ उस तरफ क्यों नहीं जहां अभिमन्यु था? आपने जानते हुए भी उसे मरने क्यों दिया? भगवान तब श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि अभिमन्यु की मौत देवताओं की योजना का एक हिस्सा था। हे पार्थ, अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव के पुत्र थे। जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेने का निर्णय लिया तो सभी देवताओं ने अपने अपने अनुरूप या अपने संतानों को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। पर चंद्रमा को अपने बेटे से अलग रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और उन्होंने यह शर्त रखी कि वह आधे महीने से अधिक अपने बेटे को अलग नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मानव का 1 साल देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। इस कारण अभिमन्यु की धरती में रहने की अवधि 15 साल में समाप्त हो गई। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया, ताकि वह चंद्रमा के पास वापस लौट सके। आता है अर्जुन, तुम अपने पुत्र के लिए विलाप क्यों कर रहे हो? अब तक तो अभिमन्यु अपना जन्म भूल भी चुका होगा। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे जनार्दन, कुछ भी हो वह अपने पिता को पहचानने से मना नहीं करेगा। वह मेरा पुत्र है, वह जब भी जहाँ भी होगा मुझे याद करता होगा। श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि वह अर्जुन का नहीं चंद्रमा का बेटा है, लेकिन तब पर भी अपनी बात पर अडिग रहे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर चंद्रदेव के निवास स्थान पर पहुंचे। चंद्रलोक में घुसते ही अर्जुन और कृष्ण को एक बच्चा खेलते हुए दिखा, जो बिल्कुल अभिमन्यु जैसा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को डोट बताया कि यह चंद्रमा का बेटा वर्चा है, पर अर्जुन ने अपने पितृ प्रेम में अभिमन्यु कहकर उसे आवाज लगाई। वह पीछे मुड़ा और अर्जुन को देखते हुए बोला, कौन हो तुम? यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। पुत्र यह सुनते ही बच्चा रोने लगा, और उसने अपने पिता से शिकायत लगा दी थी। चंद्रमा अपने भवन से बाहर आए और उनको समझाया कि हे अर्जुन, मैं अपना बेटा धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण भगवान के कहने पर कुछ सालों के लिए धरती लोक में जरूर भेजा था, लेकिन बेटा मेरा ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, 16 साल में ही तुम अपने बेटे से इतना जुड़ गए हो कि उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो चंद्रमा ने भी लंबा समय अपने बेटे के बिना गुजारा था, और इस प्रकार तुम्हें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यह सब सुनकर अर्जुन को समझ में आ गया कि वह मोह माया में पड़कर गीता का उपदेश भी भूल गए हैं, और फिर उनका मन शांत हुआ। उन्होंने चंद्र देवता से क्षमा मांगी और वापस धरती लोक पर चले गए। तो आखिर यह प्रश्न आता है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? जिस
उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेक महारथियों के छुड़ा दिए थे, लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरव के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्र इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक भर उसमें फंस जाए। कौरव की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि जो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करें, और अगर अर्जुन मारा जाए तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि खुद उसे चक्रव्यूह को भेदने में पहुंचे अभिमन्यु भगवान महादेव से मिले। खास वरदान के तौर पर जयद्रथ ने पांचों पांडवों को चक्रव्यूह बाहर ही रोक लिया और उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु ने, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था। उन्होंने इसी का फायदा उठाया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य इत्यादि महारथियों को उन्होंने परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 4 बाढ़ मारे। तब दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सर को धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्या होने से पहले ही इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही एक ऐसा अकेला योद्धा था जिसने 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य ने भी इसके बारे में कर्ण से यही कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा, अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर के अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए और फिर 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार-बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहे थे। इसके बाद सभी महारथियों ने एक-एक करके अभिमन्यु के ऊपर कई बार किए, जिसकी वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा। तभी वह समय आया जब अभिमन्यु के पास कर्ण पहुंचा। उन्होंने अभिमन्यु को अपने पास बुलाकर उससे कहा कि वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया, तुमने यह ताज हमसे छीन लिया। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर सदैव के लिए स्वर्ग चले जाओ। पुत्र, यही वह शब्द थे जो कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे और उसके बाद अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महायोद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरव के 8 से भी ज्यादा महारथियों को धूल चढ़ दी थी, वह अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गया था। यही अमन, यही अभिमन्यु चंद्रदेव का पुत्र वर्चा था। यह सब लीलाएं लीलाधर भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। इस लीला का तात्पर्य यह है कि मोह में फंसकर मनुष्य अपने आप को दुख देता है। जो गया वह तो अगला जन्म ले लेगा, फिर जो यहाँ है उसके दुख में रोकर अपने आप को क्यों सुखा रहा है। जीवन एक बहती नदी की भांति है, वह लगातार बहती रहती है। व्यक्ति को अपने सत्कर्म करने चाहिए ताकि उसका आने वाला भविष्य उज्जवल रहे और अंत में उसे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्त गणों, आइए अब श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की कथा महिमा। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में जो भी गीता के कथाओं को पढ़ता या सुनता है, उसे सीधे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि जब मूढ़ दैत्य का नाश करने के बाद कुंठ लोक में गए और शेष सैया पर आंख मूंद कर लेटे लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, तभी देवी लक्ष्मी जी जो उनके चरण को दबा रही थी, भगवान को मन में मुस्कुराता हुआ देख करके लक्ष्मी जी को बड़ा ही कौतूहल हुआ। देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी से प्रश्न
किया कि हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ईश्वर के प्रति उदासीन से होकर क्यों रहते हैं? इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं। इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु पुनः मुस्कुराए और अपनी मोहक मुस्कान को बिखेरते हुए कहने लगे, हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा बल्कि अपने अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, जिसका योगी अपनी दृष्टि से दर्शन करते हैं, जिस शक्ति के अधीन या समस्त संसार है, मैं जब भी उनका मन में दर्शन करता हूँ तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हुआ हूँ, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने इतने रहस्यमय तरीके से यह बात कही कि लक्ष्मी जी के कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने पुनः भगवान विष्णु से प्रश्न किया, है नाथ, आपके अतिरिक्त भी कोई ऐसी शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हो? यह बात तो मुझे विस्मय में डालने वाली है। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य समझने होंगे। गीता के समस्त अध्याय मेरे उस शरीर के अंग हैं जिनकी आप सेवा करती हैं। गीता के आरंभ के 5 अध्यायों को मेरे 5 मुख जानो, 10 अध्याय को 10 भुजाएं समझो तथा एक अध्याय को उधर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। भगवान ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार व्याख्या कर दी, लक्ष्मी जी की उलझन घटने के बजाय और बढ़ गई। भगवान ने भाप लिया कि देवी के मन में क्या चल रहा है। भगवान विष्णु पुनः कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति गीता के इस अध्याय का अथवा एक श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है वह सुशर्मा की तरह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब तो देवी लक्ष्मी और उलझ गई। उन्होंने सम्यक भाव से अपने अधीरता व्यक्त करते हुए कहा, नाथ, यह आपकी क्या लीला है? एक के बाद एक ऐसी पहेलियां कहते जा रहे हैं जिससे मेरे विस्मय की कोई सीमा नहीं रही और मेरी उलझन बढ़ती जा रही है। कृपया आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान विष्णु पुनः मुस्कुराए और उन्होंने लक्ष्मी देवी को सुशर्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। भगवान विष्णु ने कहा, सुशर्मा एक घोर पापी व्यक्ति था। वह सदैव भोग विलास में डूबा रहता था, मंदिर और मांसाहार ईस्वी में जीवन व्यतीत करता था। एक दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उसने नरक में यातनाएं झेली और फिर पृथ्वी पर एक बैल के रूप में उसने जन्म लिया। अपने मालिक की सेवा करते करते बैल को 60 साल गुजर गए। उसे भोजन कम मिलता था लेकिन परिश्रम जरूरत से अधिक करना पड़ता था। एक दिन की बात है, वह बैल मूर्छित होकर के बाजार में गिर पड़ा। बहुत से लोग जमा हो गए। वहां उपस्थित लोग में से कुछ ने बैल को अपना जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से से कुछ पुण्य दान करना शुरू कर दिया और उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का तो पता नहीं था, फिर भी उसने कहा कि उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो उसका अंश बैल को मिल जाए। प्रिय भक्तों, इस तरह वैश्या कहकर चली गई और जब वह बैल मर के यमलोक पहुंचा तो बैल के हिस्से में जमा पुण्य का हिसाब किताब जब होना शुरू हुआ तो बड़े आश्चर्य की बात हुई। ऐसे आश्चर्य की बात जिसके बारे में यदि धरती लोक पर किसी भी व्यक्ति को कहो तो विश्वास ना करें। बैल के हिस्से में सर्वाधिक पुण्य उस वैश्या का दान दिया हुआ था। उसी वैश्या के दान के कारण बैल को नर्क लोक से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, उसी के पुण्य फल से पृथ्वी लोक में भोग करने के लिए मानव रूप में जन्म लेकर उसे भेजा गया। उसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने उसे पृथ्वी लोक पर जाने से पहले उसकी इच्छा भी पूछी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों में किसी किसी धर्मात्मा को ही मिलता है। इसके रूप में जाने से पहले बैल ने मांगा कि हे परमात्मा, आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हैं उसको उससे मैं धन्य हो गया हूँ। अब आपसे और क्या मांगू? बैल योनि में मेरा जन्म पूर्ण है, कर्मों के दंड स्वरूप ही रहा होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मनुष्य के रूप में जाकर के मैं उन कर्मों में ना पड़ूं जो मेरी भाव खराब करेगी। मनुष्य रूप में इसकी आशंका सबसे ज्यादा है। तो परमात्मा ने पूछा कि बताओ, तुम्हारा कैसे हित करूं? अपनी एक इच्छा बताओ। उसने मांगा कि मुझे वह अपनी क्षमा प्रदान करे, कि मुझे अपने पूर्व जन्म की समस्त बातें स्मरण रहे, उसका स्मरण करके मैं कर्मों से भटकने एवं अपने आप को रोक सकूं। बस इतनी सी कृपा कर दो। प्रभु परमात्मा ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया और
उसे यह योग्यता प्रदान की पृथ्वी लोक पर आने के बाद उसे पूर्व जन्म स्मरण थे, इसीलिए उसने सबसे पहले उपकार का फल चुकाने का निर्णय लिया। पृथ्वी लोक में वह एक ब्राह्मण के घर जन्मा। जब वह बड़ा हुआ तो वह एक वैश्य को तलाशना शुरू कर दिया, जिसके पुण्य के प्रभाव से उसे मुक्ति मिली थी। आखिर उसने उस वैश्या को खोज निकाला। उसने वैश्या को सारी बातें बताई, फिर पूछा कि हे देवी, आप धन है, आपके कर्म तो सबसे नीच कर्मों में आते हैं, फिर भी आपके पास इतना संचित पुण्य कैसे था? यह घोर आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया था। वैश्या ने एक तोते की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है और उसे सुनकर के मेरा मन पवित्र हो गया। वही पुण्य मैंने तुम्हें दान किया है। शिव शर्मा के आश्चर्य का कोई अंत ही नहीं रहा कि एक स्त्री ने उसे पुण्य फल का दान किया जिसके बारे में उसे पता तक नहीं, और वह पुण्य इतना प्रभावी है कि उसकी अधम योनि भी बदल गई। उसने तोते को आदर पूर्वक प्रणाम किया और उसके ज्ञान का रहस्य पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तोता कहने लगा कि पूर्व जन्म विद्वान की पूर्व जन्म में मैं विद्वान होने के बावजूद अभिमानी था, और कभी विद्वानों के प्रति मैं और सभी विद्वानों के प्रति मैं श्व और सभी विद्वानों के प्रति मैं ईश का भाव रखता था, उनका अपमान और रहित करता था। मरने के बाद में अनेकों लोगों में भटकता रहा, फिर मुझे तोते के रूप में जन्म मिला, लेकिन पुराने पाप के कारण बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं रास्ते में कहीं अचेत पड़ा था, तभी दया से वहां से कुछ ऋषि मुनि गुजरे और मुझे इस अवस्था में देख करके उनको दया आ गई और मुझे साथ उठा लाए। आश्रम में लाकर के मुझे एक पिंजड़े में रखा, जहां विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी, वहीं मुझे रहने के लिए मिल गया। मैंने वहां गीता का पूरा ज्ञान सीखा। सुनते सुनते गीता का प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं अन्य अध्याय सीख पाता, एक बहेलिया ने वहां से चुरा कर की इन देवी जी कोडोट मुझे बेच दिया। मैं अपने स्वभाव के कारण इनको प्रतिदिन गीता के श्लोक सुनाता रहता था। वही पुण्य इन्होंने आपको दान किया है और आप मानव रूप में आए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा है, देवी, जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता है या सुनता है उसे भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के विभिन्न अध्याय को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया कि गीता में साक्षात उनका वास है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो सिखाती है कि व्यवहार में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। असत्य बोलने, लालच और मोह में पड़कर अपने निकट जनों को अनुचित सलाह देने और धर्म के विरुद्ध जाना मनुष्य का सिर्फ अपमान ही नहीं बल्कि पूरे कुल का नाश का कारण हो जाता है। यह भी गीता सिखाती है। गीता में हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्मा की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वह मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्त गणों, तत्पश्चात हम भगवान विष्णु के अन्य कथाओं का भी श्रवण करेंगे। श्रवण करते हैं भगवान की दिव्यमय कथा। एक शहर में किशोर नाम का व्यक्ति सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे, चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की सुंदर सुंदर मीनाकारी होती कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा, तब किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर किशोर को देने के लिए आया था। किशोर उस हार को देख ही रहा था कि
उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उनका मित्र दुकान पर बैठा तो उनकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत ही आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र से कहने लगा, देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता ना चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक ऑटो में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह ऑटो से उतरे तो भूल बस लड्डू गोपाल जी उसी ऑटो में रह गए। ऑटो वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम नंदू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऑटो चलाता था। ऑटो लेकर काफी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब ऑटो लेकर नंदू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी ऑटो की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए हैं। नंदू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि लड्डू गोपाल जी किसके हैं, लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने घर जा चुका था, जो कि काफी दूर था, और वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े हुए लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसके पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल पहले शादी हो चुकी थी, उसकी अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी ममता भाव और वात्सल भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसा लगा कि उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर नंदू की पत्नी मालती बहुत ही हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती हुई बोलने लगी, आप नहीं जानते कि आज आप मेरे लिए कितना बहुमूल्य रत्न लेकर आए हो। नंदू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी श हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उनसे बातें करने लगी। अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। और उसने ऐसा कह के जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूरमा बनाकर और गर्म दूध करके ठाकुर जी को भोग लगाया। और उधर किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा, तो मित्र ने आगे से जवाब दिया कि अरे मित्र, वह माखन चोर और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गए हैं। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखेंगे। और उधर नंदू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते रहे। अब तो मालती और नंदू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। इस सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देती थी कि यह हमारा बेटा है और यह हमारी बेटी है, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती कि रात को उठ उठ कर देखती कि लड्डू गोपाल जी कोड़ोट कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन किशोर को व्यापार के सिलसिले में
दूसरे शहर आना पड़ा जहां पर नंदू रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वह उस शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि किशोर को जहां पहुंचना था वहां पहुंच ना सका। और तब वहां नंदू अपनी ऑटो लेकर आ गया और उसने परेशान किशोर से पूछा, भैया जी आप यहाँ क्यों खड़े हो, बारिश तो रुकने वाली नहीं और सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही कहीं और रुक पाएंगे, मेरा घर पास ही में है, अगर आप चाहे तो मेरे घर आ सकते हो। किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफी गहने थे, वह अचानक टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था और वह नंदू के घर उसके साथ ऑटो में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही नंदू ने मालती को आवाज दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। किशोर ने देखा कि नंदू का घर बहुत छोटा है लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह की इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उसको भोजन परोसा तो किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहां ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो अंत में किशोर ने नंदू को पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि इस दिशा में क्या है। मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो नंदू और मालती ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि वहां पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान है। तो किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उसको उस कोने में ले गई जहां पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। किशोर लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान रह गया। यह तो वही लड्डू गोपाल है और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को पहनाया था। किशोर ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा कि यह गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? नंदू जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने किशोर को सारी बातें बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो ठाकुर जी के गले में हार पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो नंदू और मालती ने बड़े ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई है, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लल्ला के सामने किसी चीज किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो किशोर एकदम से चुप हो गया और उसके मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ और नंदू अपने ऑटो में लेकर उसे उसके मंजिल तक पहुंचाने गया, जब किशोर ऑटो से उतरा और जाने लगा तभी नंदू ने उसको आवाज लगाई कि साहब जरा रुको, यह आपका कोई सामान हमारी ऑटो में रह गया है। लेकिन किशोर ने कहा कि मैंने तो यहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन नंदू ने कहा, यह बैग तो आप ही का है। जब किशोर ने उसको खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया, यह तो इतने ही पैसे हैं जितनी की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसे का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसीलिए हम हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना होकर विनम्रता होनी चाहिए और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है, जिसके घर सेवा लेनी है, यह सभी जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी छोटी चीजों को भी ग्रहण कर लेते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल जी कि जय हो। ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद
स्वयं भोजन किया करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण कर लिया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्य जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले दिन मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से ही हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, है प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे। आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पर होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। अब ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़ी विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत ही सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए। अब ब्राह्मणी बहुत ही अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में, गौरी 9वें वर्ष में, रोहिणी 10वें वर्ष में, कन्या इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 161 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर्ग की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। अब दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह लड़का एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए, परंतु ब्राह्मण के मन तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या दान तो कर दिया था पर वह बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभी
रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। कथा के अंत में आप श्रवण करेंगे तपसी लपसी की कथा, जिसे हर व्रत कथा के अंत में कहा और सुना जाता है। तपसी लपसी कथा के अनुसार एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा ले था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब देखिए, नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। अब देखिए, दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देखिए, नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तब से शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी, मुझे क्षमा करिए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जला आएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, आज की कथा कहानी को पूर्ण रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, एक बार आप उसे अवश्य ही श्रवण करें। आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे। इस प्रिय भक्त गणों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मधुर मुरली बाला। श्रवण में कुंडल झल काला नंद के आनंद नंदलाला। गगन समंग कांति काली राधिका चमक रही आली लत में। ठाड़े बन माली भ्रम ऋषि अलक कस्तूरी तिलक चंद्र स झलक ललित छप श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकम मोर मुकुट विल से देवता दर्शन को, तरी से गगन सो सुवन रास वर्ष बजय मुर चंग मधुर मृदंग ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा सकल मन हारड, श्री गंगा स्मरत ते होत मोह भंगा बसी शिव शीश जटा के बीज हरे अक की चरण छप। श्री वनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु बजर
वृंदावन वें चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद तेर सुन दीन दुखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।